कलम पकड़ा जाता था तो हम लोग देखकर, समाज देखकर ताली बजाता था और समाज खुश होता था। आज हमारे बच्चों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी गई है तब ताली बज रहा है। अगर यह समाज आदर्श समाज है तो मैं थूकता हूँ ऐसे समाज। बिल्कुल उनका आरोप, अब सोचिए ना, इस देश में समझिए लोग कितने कमज़ोर दिमाग के हैं। अगर दुनिया के ट्यूनीशिया जैसे देश में भी ये अगर हुआ होता तो उस देश में क्रांति हो गई रहती। इतने जवानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप एक तत्कालीन राज्यपाल लगा रहे हैं। दूसरे देश में तो क्रांति हो जाती। वो लोग इस साजिश में मुझे अब सफल होते दिख रहे हैं। दंगा मुक्त हो रहा है सर, दंगा मुक्त आपने देखा। वो कह रहे हैं पहले 7 से लेकर 17 तक जब बसपा और सपा का शासन था तो दंगे हुआ करते थे, आज दंगा कहीं दिख नहीं रहा है। पहले समाज में जब किसी के हाथ में कलम पकड़ा जाता था तो हम लोग देखकर, समाज देखकर ताली बजाता था और समाज खुश होता था। आज हमारे बच्चों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी गई है तब ताली बज रहा है। अगर यह समाज आदर्श समाज है तो मैं थूकता हूँ ऐसे समाज पर। बच्चों के हाथों में कलम चाहिए, बच्चों के हाथों में हमें तलवार नहीं चाहिए। याद रखिए, सबकी बारी आएगी जब हाथों में कलम की जगह जो है तलवार, भाला, फरसा और बंदूक आ गया है, वो सबकी बारी आएगी। क्योंकि बंदूक का कोई विवेक नहीं होता, कलम का विवेक होता है लेकिन बंदूक का विवेक नहीं होता है। तो बच्चों के हाथों में तलवार देने वाला समाज, तलवार देखकर खुश होने वाला समाज एक बार अपना मूल्यांकन कर ले कि क्या वह भविष्य के लिए तैयार है कि अपने, अभी तो दूसरों के बच्चों के, वो कोई दूसरे का बेटा है, दूसरे का भतीजा है, उसके हाथ में आप तलवार बंदूक देखकर खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अगर यह संस्कृति जिंदा रही तो फिर आपके बच्चे के हाथ में भी कलम की जगह तलवार, भाला और बंदूक आ जाएगा। तो क्या यह समाज अगर तैयार है तो हम स्वागत करते हैं इस समाज का। मेरा सवाल ये है कि आप इसको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश मान क्यों नहीं रहे, क्यों इसको जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई बताएगा कि पूरे देश में जिन 5 टॉप के राज्यों में दलित उत्पीड़न की सबसे अधिक घटनाएं होती है उसमें उत्तर प्रदेश क्यों टॉप 5 में बना हुआ है? कोई बताएगा कि हाथरस में जो हुआ उसके हत्यारों को कौन गोली मारा, कब गोली मारा? हम तो उस दृष्टि से देखते हैं दंगा मुक्त प्रदेश। अगर आप पूरे कानून व्यवस्था को ख़त्म करके, जुडिशियरी का रोल ख़त्म करके, पुलिस व्यवस्था को डिमोलिश करके इसको कहते हैं दंगा मुक्त है, तो फिर उनकी समझ का तो फिर कौन मालिक है पता नहीं। हम इस समझ की तारीफ तो कम से कम नहीं करेंगे जिनको लगता है कि फैसले अब सड़क पर कोई लफंगा लुच्चा जो है बंदूक लेकर कर देगा। की बात तो है, उत्तर प्रदेश के सीएम जी भी कह रहे हैं कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना तारीफ की बात है। अब आप कहिए किसी को भूख लगी है और वो मट्टी चबा के पेट भर ले और कोई रोटी खाकर पेट भरता है। आप कहिए जो मट्टी चबाकर पेट भर लिया वो तारीफ की बात है। जो किसी अपराधी के साथ कानूनी तरीके से होना चाहिए वो गैर कानूनी तरीके से होने को हम कभी भी बढ़िया और तारीफ के लायक नहीं मानेंगे। ये गलत है। अगर यही फांसी पर सार्वजनिक तौर पर भी कानून व्यवस्था द्वारा लटका दिया जाता तो वह स्वागत योग्य होता। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं ये पोडियम से निकल सड़कों पर आकर अपने न्याय देखिए, उनके अंदर इनका इंटरनल मामला है। इन पहलवानों का अभी पीछे भी बैठे थे लोग, समर्थन में आए तो कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। इनका अंदर का मामला है। कल के तारीख में मामला गर्म हो जाएगा तो कहेंगे हमें खट्टर और मोदी पर विश्वास है। इनका और पहलवानों और बीजेपी के बीच का मामला है, ये समझेंगे। लेकिन काफी लोग समर्थन तो कर रहे हैं ना। हम लोग खुद समर्थन कर रहे हैं, लोग तो समर्थन करते हैं, लेकिन इनको खुद सोचना होगा। जिन शक्तियों को राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया जाना चाहिए, अब जिस भाजपा के नेता की संलिप्तता है पूरे घटना में, और आप कहते हैं कि भाजपा पर हमें विश्वास है, मोदी पर विश्वास है, न्याय भी चाहिए इस सरकार से और मोदी पर भी विश्वास है, तो दोनों में से एक ही चीज़ होगा। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं फांसी पे लटक जाऊँगा। अब करें न्याय मेरा स्टैंड, मैं इस देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा स्टैंड साफ है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि इनका आंतरिक मामला है, बीच का मामला है। ये समझें जब इस देश में जब न्याय है ही नहीं, सरकार इन पहलवानों को जिन पर भरोसा है वो तो सत्ता में है, वो सरकार में। मलिक ने जो आरोप लगाए
उसको जी। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री? बिल्कुल उनका आरोप। अब सोचिए ना, इस देश में समझिए लोग कितने कमज़ोर दिमाग के हैं। अगर दुनिया के ट्यूनेशिया जैसे देश में भी ये अगर हुआ होता तो उस देश में क्रांति हो गई रहती। इतने जवानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप एक तत्कालीन राज्यपाल लगा रहे हैं। दूसरे देश में तो क्रांति हो कह रहे जाती। अभी तक शांत क्यों थे, इतने दिनों के बाद क्यों बोल रहे हैं? सच चाहे जब बोला जाए, सच सच होता है। एक पूर्व राज्यपाल का आरोप है ना, ये कह के आप सच को नहीं टाल सकते ना कि बाद में बोला गया। कभी कभी परिस्थितियों की वजह से देर होता है, लेकिन मामला चूंकि बहुत गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए उसकी जांच गंभीरता से और आपको बड़े लगता है उस स्तर दाल पर। में काला था? पूरी दाल ही काली है। सर अच्छा, ये चीज़ समझ नहीं आती कि कोई भी मुद्दा होता है प्रधानमंत्री हमेशा चुप्पी साध देते हैं। कारण क्या है? कुछ नहीं बोलते, लेकिन फर्क भी नहीं पड़ता उन पे। देखिए क्या है, एक हमारे यहाँ बिहार में बड़ी कहावत है कि झूठ को याद रखना पड़ता है। अब हमारे मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े झूठे की अगर कोई वोटिंग हो जाए तो नंबर 1 पे आएंगे। अब झूठ को याद रखना पड़ता है। मोदी जी कहाँ से किसी मुद्दे पर बोलेंगे तो पिछला वाला बोलना पड़ जाएगा, तो उनको याद तो होगा नहीं। झूठ तो याद नहीं रहता है, क्योंकि सच नहीं बदल सकता, झूठ तो रोज़ बदलता है ना। तो मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहारी होने के नाते अपना मेरा अनुभव है कि मोदी जी चूँकि बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए जो है वो झूठ को याद रखना पड़ेगा। इसलिए न मीडिया से रूबरू होते हैं, न इन मुद्दों पर बोलते हैं।